हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 लेकर आए हैं। तो हम लोग टाइप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन टाइप 5 क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 72 आर्टिकल को 72 मतलब कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को ना 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ना हानि होता है। तो हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हानि परसेंटेज। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्या निकालना है? हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? देखिए, जब 72 वस्तुओं को बेचने पर ना एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं, ये देखिए 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहेंगे ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, मतलब कि कभी सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होगा, कभी कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब 72 वस्तु को बेचता है ना, तब उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो मान लीजिए कोई आदमी जो 72 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है, तो उसे ना 9 रुपये का हानि हो रहा है। 72 में वस्तु को बेचा और 9 का हानि हुआ, तो बताइए वो वस्तु को कितने में खरीदा होगा? ये चीज़ें पहले निकालने हैं। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर हानि परसेंटेज निकलेगा। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा जाता है, तो 72 वस्तु को कितने में बेचेगा? 72 रुपये में। तो एक वस्तु को तो फर्स्ट आर्टिकल मतलब कि एक आर्टिकल का पता है सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो बताइए 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 72 रुपया। एक आर्टिकल को 1 रुपया में बेचा जाता है, तो 72 आर्टिकल कितने में? 72 रुपया में बेचा जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे क्या है, 72 रुपया में 72 आर्टिकल बेचा जाता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा हो गया क्या? 72 रुपया। 72 आर्टिकल को 72 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब कि हमने वस्तु को 72 रुपया में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। मतलब 72 रुपया में वस्तु को बेचा, उसमें क्या 9 रुपये का क्या हुआ? हमें लॉस हो गया, ठीक ना। उसमें 9 का क्या हुआ? लॉस हुआ। हमने वस्तु को 72 में बेच रहे हैं, 9 का लॉस हुआ। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वस्तु को कितने में खरीदे होंगे? यहाँ पे ये बताना है कि वस्तु को आप बताइए पहले खरीदे कितने होंगे। आपने 72 रुपया में वस्तु को सेल किया, ठीक है, बेचा, उसमें से आपको 9 का ना क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो आप वस्तु को कितने में खरीद रहे होंगे? तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे। हम वस्तु को ज़्यादा में खरीदे होंगे तब ना हमें लॉस हुआ। हम वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे तब तो हमें 9 रुपया का लॉस हुआ, और 72 रुपया हम वस्तु को बेच दिए। मतलब कि 72 + 9 81। मतलब हमने क्या किया, वस्तु को कितने में खरीदेंगे? 81 रुपया में हमने वस्तु को खरीदा, और 72 रुपया में क्या कर रहे हैं? वस्तु को बेच रहे हैं। ये देखिए, हमने 81 में वस्तु को कितना 81 रुपया में खरीदे हैं, और 72 रुपया में वस्तु को बेच रहे हैं। तब हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे 9 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक ना। ये देखिए, तब जाकर हमें 9 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी वस्तु को आपने क्या 81 रुपया में खरीदा था और 72 में बेचा, तब जाकर आपको क्या हुआ? यहाँ पे 9 रुपये का लॉस हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? लॉस परसेंटेज निकालने बोल रहा है। तो हमारा लॉस परसेंटेज नहीं निकलेगा। 9 रुपये का लॉस हुआ कितने पे? 81 पे, तो 100 पे। इससे इसको कट कर लेंगे, तो क्या आया परसेंट? फ्रिक्शन हमारा आया 11:1/9% का लॉस। यही तो हुआ। मतलब कि कोई वस्तु को ना 72 रुपया में बेचा, उस पर 9 का इससे हानि हुआ, तो वस्तु को खरीदा था कितने में? अपने 81 रुपया में वस्तु को खरीदेंगे और 72 रुपया में बेच रहे हैं, तब तो आपको 9 का हानि होगा ना। तो इस कंडीशन में अगर हमें किसी भी आर्टिकल पे लॉस कमाना होता है ना, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है 81 है, सेलिंग प्राइस 72 है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस छोटा रहता ना,
तब जाके यहाँ पे प्रॉफिट होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस बढ़ा है तो उससे उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। अगर हमें कोई आर्टिकल पे लॉस कमाना हो तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो ये था। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पर। अगर आपको नहीं कवर कर पा रहा है या नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल हम देकर बताते हैं आपको, छोटा सा एग्जांपल कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए मान लें कि आपने कोई वस्तु को 20 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है, 20 रुपये में बेचने। आप जब कोई वस्तु को जब 20 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो आपको ना यहाँ पे 2 रुपये का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। आप कोई वस्तु को जब 20 रुपये में बेच रहे हैं तब 2 रुपये का लॉस होता है। तो बताइए आपने वस्तु को कितने रुपये में खरीदेंगे, आर्टिकल को कितने रुपये में खरीदा होगा। आपने कोई आर्टिकल को 20 रुपये में बेचा तो उस पर आपको 2 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो आप बताइए उस वस्तु को कितने में खरीदे होंगे। आपने 22 रुपये में खरीदे होंगे तब तो आपको, आप 20 रुपये में बेच रहे हैं तब ना आपको 2 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप आर्टिकल को कितने में, 22 रुपये में खरीदे होंगे। यहाँ पे आर्टिकल को कितने में, 22 रुपये में खरीदे होंगे। ये देखिए यही तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने कोई आर्टिकल को 72 रुपये में बेचा तो उस पर 9 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बताइए आर्टिकल को कितने में खरीदे, 81 में, 81 में खरीदें। तो बताइए हाँ लॉस परसेंटेज निकालना बोला तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज ये निकला। यही तो है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज बताइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर 72 वस्तुओं को बेचा जाता है ना तो उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार लाभ हो रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हानि हो रहा था। तो हमने हानि निकाला, अब लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मान लें जिस तरह से पहले बनाए थे, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपया। एक वस्तु को सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, 72 वस्तु है ना, 72 आर्टिकल है। तो 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 72 रुपया। 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 रुपया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस 72 निकल गया, ठीक ना। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, जब 72 वस्तु को बेचते हैं तो जब 72 वस्तुओं को 72 वस्तु को हमने 72 रुपये में बेचा, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा 72 रुपया है। उसमें से क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, इस बार प्रॉफिट ना 9 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जब वस्तु को 72 में बेच रहे हैं तब उससे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा उस वस्तु का, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इस बार कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होगा। हमें किसी भी वस्तु पे प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है, जो कि हम बताए थे सबसे पहले वाले वीडियो में। तो प्रॉफिट होता है कब, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो इस बार कॉस्ट प्राइस क्या होगा, छोटा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से, मतलब कि 72 - 9 मतलब कि 63। हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, आर्टिकल को हमने 63 रुपया में, मतलब कि 63 रुपया में हमने वस्तु को खरीदा। बेच कितने में रहे हैं, देखिए बेच कितने में रहे हैं, 72 में। तो हमें इस बार क्या हो रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपये का प्रॉफिट इस बार हमें हो रहा है। कब, जब हमने वस्तु को 73 रुपया में हमने वस्तु को खरीदा और 72 में बेच रहे हैं ना, तो हमें इस बार क्या हो रहा है, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो हमें फ़ायदा हो रहा है कितने का, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पे ना, तो 63 रुपये पे। तो बताइए 100 पे, इससे डिवाइड करें 7, तो क्या आया हमारा 100/7। ओके, तो 100/7 का क्या फ्रैक्शन बनेगा, 100/7 का हो जाएगा 2/7%। ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक ना।
तो यही था क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे समझने वाली बात है। समझने वाली बात यहाँ पे है कि कोई आर्टिकल को 72 में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तब उसे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज जो क्वेश्चन में बोला वो निकाल लेंगे। तो हमें दो कंडीशन, अगर हमें किसी भी आर्टिकल पे प्रॉफिट कमाना हो, अगर हमें किसी भी आर्टिकल पे अगर प्रॉफिट कमाना हो तो उस टाइम जो है सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये चीज़ें याद रखेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस इस बार 72 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 63 है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन थे। आप लोग क्वेश्चन को बस ध्यान से देखें, समझें, समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। यहाँ पे इस पर लाभ परसेंटेज बताना, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ किया जा रहा है। इससे पहले वाले दो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि हो रहे थे, यहाँ पे इस बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहे हैं। मतलब कि 72 रुपया में कोई वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है ना, तब उसे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सबसे पहले मान लेंगे कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, 1 रुपया। हमने एक वस्तु को ना एक रुपये में खरीदे, तो यहाँ पे टोटल कितने वस्तु की बात किया जा रहा है, 72 का। मतलब कि टोटल 72 आर्टिकल है यहाँ, तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 72 रुपया। तो यहाँ पे 72 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, 72 रुपया। मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 72 रुपया। हमने वस्तु को 72 में खरीदा। जब खरीद रहे हैं ना, तो उस पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इस बार हमें 9 रुपये का ना प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए वस्तु को बेच कितने में रहे होंगे, ठीक ना। तो हमने वस्तु को कितने रुपये में बेच रहे हैं, हमने वस्तु को 72 में खरीदा, उस पर 9 का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, मतलब कि 72 रुपये में खरीदा, 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप वस्तु कितने में, 81 में बेच रहे हो ना, 81 रुपये में बेचेंगे तब तो आपके 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 72 रुपया है, सेल कर रहे हैं 81 में। कैसे भाई 81 में सेल किए, देखिए यहाँ पे 72 + 9, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। आपने कोई वस्तु को 72 रुपये में खरीदे, ठीक ना, आपने कोई वस्तु को 72 रुपये में खरीद कर लाए और उस पर 9 रुपये का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। तो बताइए आप वस्तु को कितने में सेल करेंगे कि आपको 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो आप 81 में सेल करेंगे ना, मतलब 72 + 9 करेंगे तब तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 81 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या 9 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पे, 72 पे। तो बताइए क्या पूछ रहा है हमारा, प्रॉफिट ना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकलेगा, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 81 पे नहीं, 72 पे हो रहा है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो 72 पे, तो बताइए 100% पे, तो 100 पे क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से, 4 से कर लेते हैं 25, इसको 2 से, ठीक ना। तो कितना आ गया, 25/2। 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.1/2। ये हमारा परसेंटेज आया जो कि प्रॉफिट हुआ, हमारा इतना का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी में क्रय मूल्य दिया जा रहा है, किसी में विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही सारा क्वेश्चन है। आप इसे हमेशा मानकर ही बनाएं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक और है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि परसेंटेज बताएं। यहाँ पे हानि परसेंटेज पूछा है, लेकिन क्रय मूल्य पे, ओके क्रय मूल्य पे ये ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य पे बताइए। मतलब 72 वस्तुओं को बेचने पर ना 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज बताइए। चलिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप क्रय मूल्य पे जो वस्तु को बेचा जाए तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लें। 72 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कर लें, लेट कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपया। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो यहाँ पे कितना 72 आर्टिकल का पूछा जा रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो 72 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य क्या होगा, 72 रुपया। मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 72 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना 72 रुपया है, ठीक है। उसमें से कितने का लॉस हो रहा है, 9 रुपये का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम कॉस्ट प्राइस, जब 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 72 रुपया है, उस पर हमें 9 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बताइए वस्तु को आप कितने में बेच रहे होंगे, आपने वस्तु को खरीदा 72 रुपया में, उस पर 9 का लॉस हो गया, ठीक है। तो वस्तु को आप बेचिएगा कितने में, आपने वस्तु को 72 में खरीदा, 9 का लॉस हो गया, आप बताइए वस्तु कितने में, 63 में, ये ना। मतलब कि 63, आपने 72 रुपये में वस्तु को खरीदा, 9 रुपये का लॉस हुआ, तो आप वस्तु को बेच रहे हैं कितना में, 63 रुपये में। 63 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं, कब, जब आपने 72 रुपये में वस्तु को खरीदा। आपने 72 में खरीदा और 63 में बेच रहे हैं, मतलब 9 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने पे, 72 पे ना। तो लॉस परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट देखिए 9 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने पे, 72 रुपया पे। तो होता है 100 पे, नोटे 72, 4 से काट लेते हैं 2, इधर 25, मतलब कि 12/1/2% का क्या हुआ, हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन था। तो चलिए, ये मेरा टाइप 5 था टोटल। टाइप 5 से हमने जितने भी सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के हमने कवर करा चुके हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग अगले टाइप पे आएंगे, जिसमें टाइप 6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। तो चलिए आप और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, थैंक यू।